क्या गजब कर रहे हैं आप, कर रहे हैं आप। अरे नहीं, अब तो बहुत जरूरी बात कहनी है बहनों और भाइयों से। बहनों और भाइयों, देखिए अभी जो आपने गाना सुना ना, बातों बातों में मुलाकातों में, अरे वाह साहब, क्या गजब का गाना है। और यही गाना आज गीतमाला की संगीत सीढ़ी की चोटी पर था। जी हाँ, 7 दिनों के इंतजार के बाद 7 पायदानों की जबरदस्त छलांग लगाकर ये गाना आज चोटी पर पहुंच गया है। और इस गीत के बाद आज अब हमारा ये कार्यक्रम होता है खत्म। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते, आदाब अर्ज़ है, गुड बाय और सत श्री अकाल। नमस्कार। हम बात कर रहे थे बिना का गीतमाला, हमारे समय के सबसे लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रमों में से एक। ये हिंदी फिल्मों गानों का पहला काउंटडाउन शो था और न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हुआ। बिना का गीतमाला की मेजबानी अमीन सयानी ने की थी, जो उस समय केवल 18 वर्ष के थे। इसे पहली बार 1952 में रेडियो सिलोन द्वारा प्रसारित किया गया था। अमीन सयानी ने अपने एक कार्यक्रम में कहा कि तब वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में थे और उनके भाई हमीद सयानी रेडियो के कार्यक्रम के निदेशक थे। सिलोन हमीद हमेशा चाहते थे कि अमीन पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन अमीन की रुचि और जुनून कहीं और था। सेंट जेवियर कॉलेज में एक तकनीकी संस्थान था जहां रेडियो कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम रिकॉर्ड की जाती थी और अमीन सयानी ने इस क्षेत्र में गहरी रुचि विकसित की। उस समय कार्यक्रम का अंग्रेजी संस्करण पहले ही प्रसारित हो चुका था। रेडियो सिलोन ने ऑल इंडिया रेडियो पर हिंदी फिल्मों गाने बजाने पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण बने अवसर का लाभ उठाया। उन दिनों रेडियो सिलोन लोकप्रिय हिंदी गीतों को प्रसारित करने के लिए एक नए कार्यक्रम की मेजबानी के लिए एक युवा आवाज़ की तलाश कर रहा था। मेजबान से स्क्रिप्ट निर्माण, बात करने, मेल स्कैन करने आदि की उपेक्षा की जाती थी और एक सप्ताह के लिए वेतन की पेशकश केवल 25 रुपये थी और इसलिए कोई स्वयंसेवक नहीं थे और अमीन ने हस्तक्षेप किया। अमीन सयानी को एंकर के रूप में कुछ अनुभव था क्योंकि उन्होंने लिप्टन के सितारे नामक एक अन्य कार्यक्रम की एंकरिंग की थी। अमीन को हिंदी तब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और गुजराती उनकी मातृभाषा थी, लेकिन चूंकि वो अपनी माँ कुलसुम सयानी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, वो उनको हिंदी, उर्दू और गुजराती अखबार में मदद करते थे, इसलिए उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों सीख ली थी। प्रारंभ में ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार को रात 8 बजे से 8:30 बजे तक आधे घंटे के लिए प्रसारित किया जाता था, जिसे बाद में इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण 1 घंटे के कार्यक्रम के रूप में रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ में गानों को रैंक करने का इरादा नहीं था। इस प्रकार 7 समकालीन हिंदी गाने पहले शो का हिस्सा थे। वे गाने किसी खास क्रम में नहीं थे। बाद में कार्यक्रम ने सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्मों गानों की रैंकिंग शुरू की। ऑन एयर होने वाला एकमात्र संगीतमय हिट परेड हिंदी फिल्म गीत काउंटडाउन शो होने के कारण इसके लाखों दर्शक थे। बुधवार की शाम 8 से 9 बजे जब बिनाका गीतमाला के पेटेंट बिगुल के साथ अमीन सयानी अपनी पंच लाइन बहनों और भाइयों और बेल्ट के साथ अपना संबोधन शुरू करते थे, फिर आखिर ये प्रश्न आता है कि इसे रेडियो सिलोन द्वारा प्रसारित क्यों किया गया, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा क्यों नहीं? तो आइए बताते हैं। वर्ष 1952 में नव स्वतंत्र भारत के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री का कहना था कि युवाओं का नैतिक ताना बाना खराब हो गया था, वो और बहुत अधिक पश्चिमीकृत हो गए थे। उनका ये भी विचार था कि इस तरह के संगीत को बढ़ावा देने से शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता प्रभावित होगी। जिन फिल्म निर्माताओं के पास गानों का अधिकार थे, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को दिए गए अपने अधिकार वापस ले लिए और परिणाम स्वरूप इस रेडियो स्टेशन से फिल्म संगीत पूरी तरह गायब हो गया और इस प्रकार रेडियो सिलोन ने इस रिक्तता को भर दिया जिसने अवसर का लाभ उठाया। बिना का गीतमाला और अमीन सयानी हमें बुधवार की याद दिलाते हैं। जब भी कुछ हो, हम सुनहरी आवाज़ द्वारा आयोजित हमारे कार्यक्रम को छोड़ना नहीं चाहते और केवल अमीन सयानी को। श्रोता अपने पसंदीदा कार्यक्रम को सुनने के लिए रात 8 से 9 बजे तक रेडियो के आसपास इकट्ठा होते थे, चाहे वे कहीं पे भी हो, घर पे, पार्क में, रेलवे स्टेशनों पर, कुछ सड़कों पर ट्रांजिस्टर के साथ। बिना का गीतमाला उनके प्रशंसकों के लिए उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ सुनने का बहुत ही अच्छा साधन था। बिना का गीतमाला तब बेहद लोकप्रिय हो गई थी और सड़कों पर वीरानी छाई रहती थी। जैसा कि बाद के वर्षों में टीवी कार्यक्रमों में छाया गीत, महाभारत, रामायण जो प्रसारित हुई थी, उसी तरह बिना का गीतमालों के टाइम में भी सड़कें सुने हो जाती थी। भारत में रेडियो की बात करना और बिना का गीतमाला के बारे में बात न करना अधूरा विषय हो जाता है। एक कार्यक्रम जिसने लाखों दिलों को हमारी पीढ़ियों का पसंदीदा बनाया और अपने समय में रेडियो को जन जन पहुंचाने का लोकप्रिय माध्यम बनाया। आप इस बात से सहमत होंगे
कि बिना का गीतमाला और अमीन सयानी की शुरुआत पंक्तियों का सिग्नेचर बिगुल बहनों और भाइयों आज भी हमारे कानों में गूंजती है। मित्रों, आज 91 वर्ष की उम्र में अमीन सयानी हमें छोड़ के चले गए, पर कि उनकी वो आवाज़ भाइयों और बहनों हमेशा समय समय तक श्रोताओं के कानों में गूंजती रहेगी।